नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी टूर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10 गणित प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। जैसे एक यहाँ दिया है दोस्तों बीजी व्यंजक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है। जैसे इसका गुणांक कुछ नहीं है दोस्तों, तो ए का मान 1 होगा। इसका गुणांक कितना है दोस्तों, -2, तो बी का मान -2 होगा। सी इसका गुणांक कितना है दोस्तों, -8 है, तो इसका सी का मान -8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है टी स्क्वायर का गुणांक 4 है दोस्तों, तो ए का मान 4 होगा। टी का गुणांक -4 है, तो बी का मान -4 होगा। उसी तरह सी का गुणांक यानी दोस्तों लास्ट वाला गुणांक 1 बचा है, तो सी का मान 1 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्नावली में काम आएगा सॉल्व करेंगे तो। और दूसरा है दोस्तों सूत्र यह है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। इसको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जांच करने में इसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, a का मान यहाँ से, इस तरह से सॉल्व करेंगे। और आगे आएंगे दोस्तों, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, गुणनफल यानी गुणा में रहेगा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है, जो कि यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है दोस्तों। तो योगफल और गुणनफल आपको याद रखना है। और एक सूत्र है दोस्तों द्विघात बहुपद, प्रश्नावली 2.2 में दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, जो कि हर साल बनता है दोस्तों, इसलिए इसको जानना जरूरी है। 1 नंबर आपका यहाँ से बनेगा। ये बहुपद कौन सा है, आज 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बहुपद कौन सा है, तो इसे बहुपद पहचानना आपको बनना चाहिए। बहुपद की परिभाषा है दोस्तों, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घात सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण यानी पूरा हो, जैसे 3 है दोस्तों, 3 हो, 2 हो, ये ना हो कि 2.12, इस तरह दशमलव वाली संख्या ना हो, पूरा हो। तो ये दोस्तों सभी क्या है, बीजी व्यंजक सभी हैं। तो दोस्तों इसमें पूर्ण घात हो, जैसे हाँ घात 2 है तो पूरा घात 2 है, और दशमलव में नहीं है दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों, बीजी व्यंजक यानी ये दोस्तों क्या है, बहुपद है। इसमें भी घात पूरा है दोस्तों, तो ये भी क्या है, बहुपद है। इसमें भी घात कुछ नहीं है यानी 1 है दोस्तों, तो ये क्या है, बहुपद है। जब यहाँ आएंगे रूट के अंदर, तो रूट x है दोस्तों, तो रूट हटता है तो क्या लगता है ऊपर दोस्तों 1/2। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2, तो इसके घात 1/2 लग जाएगा, यानी यह दशमलव में आ जाएगा। तो यह दोस्तों क्या है, बहुपद नहीं है। रूट वाली संख्या दोस्तों क्या होगी, बहुपद नहीं होगी। और दोस्तों कोई भी संख्या अगर हर में है, बटे में है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर यहाँ तो 1 घात है, लेकिन जब यह ऊपर जाएगा तो 1 का -1 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो रूट के अंदर वाली संख्या बहुपद नहीं है, और नीचे वाली संख्या x है तो बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है दोस्तों, शून्यक ज्ञात करना है और उनकी जांच भी करना है। चलिए हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसको हम लोग और जूम करके सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 है, तो यहाँ लास्ट वाली संख्या को देखते हैं दोस्तों। ऐसी संख्या हमें मन में सोचना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़े घटाए तो दोस्तों -2। तो ऐसी संख्या सोचना है जिसमें 8 आए, तो 4 दूनी 8 होता है दोस्तों। तो पहली संख्या को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, x² माइनस 4 दूनी कितना होता है दोस्तों, 8, तो 4 लिखेंगे, 4x माइनस 2x। तो यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो -2x आएगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो 4 2 6x हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस कर दें दोस्तों,
तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 हो गया, तो 4x में 2x गया तो 2x बचा, तो 2x आ गया दोस्तों। और लास्ट में क्या है दोस्तों -8 है, तो लास्ट वाली संख्या को हमें लिख देना है। फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लिखना है और ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़े घटाए तो -2 आए। तो यहाँ आ गई संख्या। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ x और यहाँ x, इसको दो पद बना लेंगे दोस्तों। इसमें ये क्या है, दो पद, इस प्लस के इधर का एक पद, इधर एक पद। तो यहाँ से x और यहाँ से x क्या करेंगे दोस्तों, हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से एक x कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 है तो एक x बचा, इधर माइनस है दोस्तों, यहाँ से x बाहर निकाल लिए दोस्तों तो 4 बचा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इधर का देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x नहीं ले सकते दोस्तों। यहाँ 2 है तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा दोस्तों x, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 8 है तो 8 में से 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ कितने बचेगा दोस्तों, 6 नहीं बचेगा दोस्तों। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में 8 आएगा, 2 चौके 8, 4 बार में आया तो 4 यहाँ, क्योंकि देखो 2 में x का करेंगे तो 2x आ गया और 4 दूनी 8, -8 आ गया ना। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे। 4 - x दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, यानी बाहर कर दे रहे हैं, 4 - x। अब इन दोनों को कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा, x बचा और यहाँ से प्लस का 2, जो बचा उसी को हम लिख दिए। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी इसके बराबर शून्य लिखेंगे और इसके बराबर भी शून्य। तो x - 4 बराबर 0 या इसके भी बराबर x + 2 बराबर 0, दोनों के बराबर हम 0 लिख दिए। जब इसके बराबर 0 है दोस्तों तो x का मान कितना आ जाएगा, +-4 है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 4, तो x का मान एक बार प्लस का 4 आ गया। और या इधर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर प्लस का 2 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -2, तो शून्य क्या निकल के आगे दोस्तों हमारा, शून्य क्या क्या है दोस्तों, 4 और -2। शून्य कितना निकल गया, 4 और -2। यहाँ हमें क्या निकालना था दोस्तों, शून्य ज्ञात कीजिए और बोला है संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्य दोस्तों हम निकाल लिए और अब इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख दिए हैं जांच। अब जांच करेंगे। जांच क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a। शून्यकों का योगफल यही होता है, यानी दोनों साइड हमें बराबर आना चाहिए। यहाँ अल्फा का मान a रहेगा दोस्तों, प्लस बीटा का मान कितना है, -2, तो माइनस है तो कोष्टक में लिख देंगे, बराबर b का मान कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो a हमारा a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ a बराबर 1, इसका गुणांक, b बराबर कितना है दोस्तों, इसका गुणांक -2 और c बराबर कितना है दोस्तों, -8, जो हमने अभी पहले आपको बताए थे। तो यहाँ हमें b का मान कितना है, -2, a का मान 1, तो b की जगह पर हम यहाँ -2 रखेंगे। माइनस पहले से है दोस्तों तो माइनस, और b का मान -2, नीचे a का मान कितना आया था दोस्तों, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया दोस्तों, 2 आ गया, बराबर इधर माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ 2 और 2 दोनों साइड बराबर है, यानी हमारी सत्यता की जांच सही है। और योगफल निकालिए। अब दोस्तों इसका गुणनफल भी निकालेंगे। यहाँ लिख देना तथा अब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा गुणे बीटा, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र बताए थे c/a। तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 4, गुणे बीटा का मान कितना है, -2। c का मान कितना आया है दोस्तों, ऊपर देखेंगे, c का मान -8, a का मान 1, तो -8/1। तो यहाँ आ जाएगा -8/1।
चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस का 8 बराबर -8 ऊपर है, 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा -8, यानी ए भी हमारा बराबर आया। दोनों बराबर आ गए, ये 2 2 ये 8 -8 8, यानी ये हमारे सत्यता की जांच सिद्ध हो गई। देख सकते हैं बड़े आसानी से। सबसे पहले गुणनखंड निकालना है तो करके शून्य निकालना है, फिर अल्फा प्लस बीटा में जांच कर देना है और अल्फा गुणे बीटा में जांच कर देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4s, ये 5 नहीं है दोस्तों, यस है, 4s² माइनस 4s + 1। जब यहाँ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ कुछ इसके गुणांक में नहीं था तो 8 था, अब यहाँ गुणांक में है तो इसका गुणा पहले इधर करेंगे तो 4 एकम 4, यानी यहाँ 1 के जगह पर हम मान लेंगे कि यहाँ 4 है, तो यहाँ गुणा करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 4 आना चाहिए, और जोड़े घटाए तो -4 आना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो 4s² माइनस लगा लेते हैं। इधर गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 4 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 होगा, तो इधर हम 2s माइनस 2s माइनस पहले लगा देना क्योंकि माइनस से हम प्लस बना सकते हैं, और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं, लिख देंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, और जोड़े घटाए तो -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 में 2 जुड़ा तो 4, लेकिन दोनों जगह माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से यस और यस कामन ले सकते हैं, और यहाँ 2 और यहाँ भी 2 कामन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 और यस कामन ले लिए, तो यहाँ 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़े तो 2 यहाँ लिख दिए। एक यस यहाँ से बाहर चला गया तो 1 यस बचा है, तो 2 यस माइनस यहाँ से 2 यस पूरा चला गया तो 1 बचा। इधर भी कोष्टक में सेम लिखेंगे, 2s माइनस 1, अब यहाँ से -2s चाहिए, तो यहाँ माइनस का गुणा करेंगे, -1 में तो 2s हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, यहाँ से -1 कामन ले लिए। अब दोनों कोष्टक सेम है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 2s माइनस 1, अब जो बचा उसको हम लिख देंगे इधर 2s माइनस 1, सेम बचा है। तो इन दोनों के बराबर क्या करेंगे दोस्तों, शून्य लगाएंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2s है, इधर -1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर 2s बराबर प्लस का 1, इधर भी हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1, तो यहाँ यस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, इधर गुणे की संख्या, गुणे में 2 है तो गुणे की संख्या बराबर की साइड आएगी तो बटे में आ जाएगी, तो यस का मान 1/2 आया। उसी तरह इधर भी गुणे की संख्या बराबर की इधर आएगी तो 2, यानी यहाँ दोनों शून्यक सेम आए हैं, 1/2 और 1/2, दोनों का शून्य क्या आया है दोस्तों, सेम आया। अब इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए हम इसकी क्या कर देते हैं, जांच कैसे करते हैं दोस्तों, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान 1/2 आया है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया है, और -b, यहाँ से मान लिख लेते हैं। a का मान कितना है दोस्तों 4, b का मान कितना है -4, c का मान कितना है 1, तो b माइनस पहले से है तो माइनस लगाएंगे, और b का मान कितना है -4, तो b के जगह पर -4 रखेंगे क्योंकि माइनस पहले से है इसलिए एक बार माइनस लगाएंगे। a का मान कितना है दोस्तों 4, तो a के जगह पर हम 4 लिख दिए, और यहाँ 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा, आधा में आधा जुड़ा तो 1 हो गया, यानी पूरा हो गया। इधर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 है। इसी के आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, 1 इधर है तो 1 को लिख दिए, बराबर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी दोनों सेम आ गया, 1 में 1, यानी सत्यता की जांच सही है दोस्तों। और योगफल निकाल लिए, अब इसका हम गुणनफल निकालेंगे, तथा अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है दोस्तों।
तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मान ऊपर देखेंगे 1 आया है दोस्तों, और ए का मान कितना है 4 है, ऊपर से देख लेना। यहाँ 1 एकम 1, इधर 2 दूनी 4, 1/4 आया, इधर भी कितना है 1/4, यानी यहाँ भी दोनों सेम आए हैं, इसलिए हमारा उत्तर करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। 6x² है, फिर -3 है, फिर -7x है, यानी x वाला पीछे आ गया है, यानी x² उसके बाद x आना चाहिए। तो इसको पहले हमको लाइन में लिखना है। लिखेंगे 6x² माइनस x वाले के साथ में x वाला रहेगा, 7x माइनस का 3। अब लाइन में हो गया दोस्तों, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी संख्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका गुणा हमें यहाँ करेंगे। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 18। करना नहीं है, केवल आपको समझने के लिए लिखना है। तो 18, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों 18, और जोड़े घटाए तो 7। तो चलिए फर्स्ट वाली संख्या को सबसे पहले हम लिख लेंगे। गुणा करने पर 18 आना चाहिए दोस्तों, तो हम 9 दूनी 18 कर सकते हैं। तो 9x -2x, और लास्ट वाली संख्या -3 है, तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ से 9 दूनी 18, गुणा करने पर 18 रहे, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -7। तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 10 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी दोस्तों हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9x में 2x चला गया तो 7x, इस तरह से करना है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, और इसमें से 3 और इसमें से 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3x, 3 यहाँ से कॉमन ले लिए। 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़े तो 2 लिख दिए। यहाँ एक x बचा है, इधर से दोस्तों 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, इसलिए 3 लिख दिए, x यहाँ से बाहर निकाल दिए। उसी तरह दूसरे डब्बा में भी सेम आ जाएगा। इधर से 2x -3 सेम लिख दिए इसको, तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का 1, 2x में 1 का गुणा करेंगे 2x, -3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों डिब्बा सेम है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे इसको, तो 2x -3, अब इधर 3x, इधर +1 बचा, तो 3x प्लस का 1। अब क्या करते हैं दोस्तों, शून्य निकालना है, इसलिए दोनों के बराबर हम क्या लिखेंगे, शून्य। इधर भी 3x + 1 = 0। तो इधर 2x है दोस्तों, तो इसका हम मान डायरेक्ट निकालें। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। इधर 2x है, बराबर के उस साइड +3 गया तो -3 है दोस्तों, तो +3 बन जाएगा। इधर 3x बराबर +1 है, तो उस साइड जाएगा तो -1। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बटे, गुणे की संख्या इस साइड आएगी तो नीचे बटे में आएगी, तो 3/2। इधर x बराबर -1 बटे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो 3, तो शून्य कितना निकल के आ गया 3/2 -1/3। इसको लिख सकते हो शून्य कितना है 3/2 और -1/3। सॉरी दोस्तों, हाँ अभी दिख रहा है शून्य 3/2 और -1/3 आ गया। इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए जांच हम इधर कर दे रहे हैं। जांच कैसे होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया दोस्तों 3/2 -1/3। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3। b का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ से b का मान देखेंगे -3 है, माइनस पहले से b में लगा है तो -3। a का मान कितना है तो 6 है दोस्तों, तो यहाँ 6 कर देंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे इसका दोस्तों, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 तिहाई 6। एलसीएम भिन्न का जोड़ तो आपसे बनना चाहिए।
यहाँ दोस्तों ये माइनस में हो गया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस इधर 2 एकम, तो यहाँ माइनस है दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2। इधर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3/6। इधर 9 में से 2 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा? 7। सॉरी दोस्तों, रुकिए थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों, यहाँ हम b का मान कितना लिख दिए हैं? -3, जबकि यहाँ b का मान कितना है दोस्तों? इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको समीकरण गलत था, हम सुधारे हैं। तो b का मान कितना है दोस्तों? -7 है, 3 नहीं है, -7 है दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ b का मान -7 लेंगे दोस्तों, यही गलत हो गया था। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 7 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से 9 में से 2 गया 7, 7/6। और इधर भी कितना आ गया दोस्तों? 7/6। तो दोनों साइड सेम आ गया दोस्तों, इसलिए हमारी आंसर क्या होगा? सही होगा। अभी योगफल निकाले हैं दोस्तों, तो इसका हम गुणनफल भी निकालेंगे। c/a गुणनफल कितना हो जाएगा? 3/2 है, गुणे बीटा का मान -1/3, -1/3 सेम लिख दिए। c का मान कितना है दोस्तों? तो यहाँ से देखेंगे -3 है। इस नीचे वाले समीकरण में जो सुधारे हैं उसमें से देखना है, -3 और 6। तो यहाँ हम लिख रहे हैं -3/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, माइनस है ऊपर तो माइनस का 3, नीचे 3 दूनी 6, इधर भी -3/6 आया है। दोनों साइड सेम आया है दोस्तों, इसलिए हमारी सत्यता की जांच सही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। यहाँ केवल 2 ही पद दिए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। बस इसमें हमें कॉमन ढूंढना है। यहाँ से दोस्तों u है, यहाँ भी u है, तो u तो पहले कॉमन आएगा ही आएगा, तो u हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ से 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 दूनी 8, 8 आता है 4 के पहाड़े में, तो 4 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 4 और u तो कॉमन ले लिए, तो अब बचा u, क्योंकि u 2 बार है तो 1 बार u बचा, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ से u कॉमन ले लिया और 4 भी कॉमन ले लिया, तब बचा क्या? 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े काटा जाए? तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़े तो यहाँ कितना बचा है? 2। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इतना ही, इससे आगे हम इसको गुणनखंड नहीं कर सकते, तो यहाँ एक पद इसको मानेंगे, एक पद इसको मानेंगे। चलिए यहाँ 4u = 0 लेंगे, यहाँ u + 2 = 0 ले लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। u बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ 0 है इस साइड, तो गुणे की संख्या इधर आएगी बटे में, तो 4, तो 0/4 यानी 0 हो जाएगा। इधर u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? +2 है, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो -2। तो यहाँ शून्यक कितना निकल के आ गया? शून्यक निकल के आ गया 1 0 और -2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। अब दोस्तों आप सीख गए हैं, अब थोड़ा स्पीड तेज करते हैं। जांच में क्या होता है दोस्तों? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है। b के साथ माइनस है तो माइनस पहले लगाएंगे, फिर b का मान यहाँ से निकालेंगे। तो b का मान यहाँ क्या है दोस्तों? 8 है, b की जगह पर 8 लिखेंगे। a का मान क्या है दोस्तों? 4 है, तो a की जगह पर हम 4 लिख दिए। तो यहाँ से सुन प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? -2 बराबर की साइड क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, इधर माइनस है तो -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दोनों साइड 2 और 2 क्या आ गया? बराबर आ गया। उसी तरह गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों? 0 है, गुणे बीटा का मान कितना है? -2 है। c का मान
यहाँ दोस्तों ए और बी दिया है, सी तीसरा पद दिया है नहीं, तो सी का मान क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। तो सी का मान 0 ले लेंगे, यहाँ 0, और ए का मान कितना है दोस्तों, 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर वह संख्या पूरा 0 बन जाती है। तो 2 शून्यम शून्य, इधर भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भी दोनों साइड बराबर आ गए, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, केवल आपको इसमें समझना है थोड़ा सा। टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें से टी है, इसमें भी टी नहीं है, तो इसमें से कुछ तो कॉमन हम ले नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ टी स्क्वायर है, इसका घात 2 है, तो इसके घात को भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। तो चलिए माइनस है तो माइनस को लिख दिए, 15 है, तो अगर हम इसको रूट के अंदर 15 लिख दें तो रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 15 ही बचेगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको आगे सूत्र बनाना है। तो रूट से क्या होता है दोस्तों, इस रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो यहाँ माइनस 15 ही बचेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, यहाँ सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस बी, यह सूत्र बन जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए इसको हम सूत्र में बनाते हैं। तो ए है, ए बी है, तो एक बार ए प्लस बी ले लिए, और एक बार क्या लेंगे, ए माइनस का बी। ये समझ में आया कि नहीं। ए इसको मानेंगे ए बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम यहाँ रख दिए। अब दोनों के इक्वल क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। टी रूट 15 बराबर 0, कामा लगाएंगे, फिर टी माइनस रूट 15 इक्वल 0। तो यहाँ टी का मान कितना आ जाएगा, प्लस 15 है तो उस साइड जाएगा, तो माइनस का रूट 15। यहाँ टी बराबर, इधर माइनस रूट 15 है तो इधर प्लस का रूट 15, तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य आ गया माइनस रूट 15 और 15। अब इसकी हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच करेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा मान ए है, बीटा का मान ए है, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, बराबर माइनस बी, माइनस है तो माइनस पहले लगाएंगे। अब बी का मान देखेंगे, बी का मान यहाँ क्या है दोस्तों, टी स्क्वायर दोस्तों किसका मान होता है, ए का मान, और टी वाला पद किसका मान होता है, बी का मान। तो बी का मान, टी वाला पद दिया नहीं है तो बी का मान 0। ये जो संख्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, टी स्क्वायर वाला मान ए का होता है, टी वाला मान बी का होता है, टी वाला मान यहाँ नहीं है तो बी का मान 0, और सी का मान क्या होता है, जो संख्या है, तो माइनस 15। तो यहाँ हमें लिखना है बी का मान, तो बी का मान यहाँ कुछ नहीं दिया है, यानी 0 है, तो यहाँ बी का मान क्या लिख देंगे हम, 0। ए का मान कितना है, 1। तो इधर देखेंगे प्लस 15 माइनस 15, प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, सेम संख्या है, तो इधर 0 आ जाएगा। इधर भी 0 में किसी संख्या का भाग दे तो 0 ही आता है, यानी यहाँ भी हमें सेम प्राप्त हुआ। अब इसका चलिए हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तथा लिख देना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस 15, माइनस 15 रूट का है दोस्तों, गुणे इधर कितना है, रूट 15। सी का मान कितना आया है दोस्तों, ऊपर से देखेंगे माइनस 15 सी का मान आया है, और ए का मान कितना है, 1 है। इधर
रूट में से रूट वाली संख्या का गुणा होता है। √15 में √15 का गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों 15, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस का 15, क्योंकि √15 का गुणा होता है दोस्तों 15। इधर किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर क्या होता है वही संख्या प्राप्त होगी। 15 एकम 15, तो इधर माइनस है तो माइनस का 15, तो इधर भी दोनों सेम संख्या प्राप्त हुआ, यानी हमारी सत्यता की जांच। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए, माइनस है तो माइनस लगेगा। √15 और √15 का गुणा कितना होता है 15। इधर भी किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर सेम संख्या मिलती है, इसलिए हमारी सत्यता की जांच सही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 2 के सारे क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 3x² - x - 4। a का मान यहाँ अगर हम देखें तो कितना होगा दोस्तों, a का मान 3, b का मान इसके गुणा में जो है माइनस है तो -1, c का मान कितना है दोस्तों -4। यह ध्यान देना कि x² के बाद x ही होना चाहिए। और यहाँ अगर संख्या है दोस्तों तो इसका गुणा हम कहाँ करेंगे, यहाँ अपने मन में करेंगे इसको करने के लिए। तो 4 तिहाई 12, यानी यहाँ संख्या कितनी है 12 है, मान लेंगे हम। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला संख्या 3x² है, इसको हम क्या करते हैं लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या आएगा दोस्तों 4 तिहाई 12, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो माइनस का x या -1। तो ऐसी संख्या जोड़ो जो गुणा करने पर 12 आए। तो यहाँ अगर हम लिख दें 3x - 4x, तो 3 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 12 आ रहा है ना, 3 चौके 12, और गुणा जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए माइनस का x या 1। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब तो 4 3 7 हो जाएगा। अगर यहाँ हम इसको प्लस कर दें, यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमें माइनस चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस, अब हो गया दोस्तों 4x में 3x गया तो 1x बचा। लास्ट वाली संख्या क्या है -4 है, तो लास्ट वाली संख्या लिख देंगे। फर्स्ट वाली संख्या लास्ट वाली संख्या सेम लिखेंगे। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, दोनों जगह से 3x हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ से ले लिए, x भी ले लिए, 2 बार x है तो 1x यहाँ बचा। इधर से 3x पूरा ले लिए तो 1 बचा। इधर भी हमें क्या करना है x + 1, क्योंकि सेम डब्बा लिखना है। तो इधर से यहाँ से क्या x लिए हैं तो -4 बचा है, तो -4 को हम लिख दिए। यहाँ से भी -4 ले लिए तो 1 बचा। अब इधर दोनों डब्बा सेम है तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो x + 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब जो बचा उसको लिख देंगे। तो यहाँ 3x बचा, इधर -4। अब दोनों के बराबर हम क्या लिखेंगे 0। तो x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों +1 है तो उस साइड जाएगा बराबर के, तो -1। इधर क्या है दोस्तों 3x है, बराबर के उस साइड -4 जाएगा दोस्तों, तो +4। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। इधर 3x है, गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, तो 4/3। तो शून्य क्या निकल के आया दोस्तों, x बराबर एक आया -1, दूसरा आया 4/3। अब शून्य निकालिए दोस्तों। अब इसकी हम क्या करेंगे, इस साइड सत्यता की जांच कर देते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच क्या करेंगे दोस्तों, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा + बीटा का मान कितना आया था दोस्तों, अल्फा का मान आया है -1 प्लस बीटा का मान आया है 4/3। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान। बराबर -b है तो माइनस पहले से लगा है तो माइनस लगाएंगे। b का मान देखेंगे कितना आया है दोस्तों, b का मान यहाँ -1 है और a का मान 3 है। तो b का मान -1 है तो -1, और b का मान कितना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों a का मान 3 है तो नीचे 3। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर इसका गुणा होगा 3 एकम 3, तो माइनस है तो
3 प्लस 4 पहले से है, प्लस 4 नीचे क्या आ जाएगा 3 जो है सेम। ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा, हाँ इधर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे इधर 3 आ गया, इधर 4 में से -3 है तो 4 में से 3 चला गया तो कितना अच्छा 1 बटा नीचे 3, इधर भी कितना है 1/3, यानी हमारा उत्तर क्या आया है दोस्तों सही आया है, इसलिए दोनों साइड बराबर आ रहा है। अब योगफल निकाल लिए, अब गुणनफल निकाल लेते हैं। तथा लिखते जाना दोस्तों, तथा अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों C/A। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा का मान कितना आया था दोस्तों -1 गुणे बीटा का मान आया है 4/3, सी का मान आया है दोस्तों -4, ए का मान आया है 3। ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 एक कम 4 गुणा दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। 4 एक कम 4, माइनस है तो माइनस का 4, नीचे क्या होगा 3 एक कम 3, इधर भी -4/3 ही है दोस्तों, कुछ आगे करना नहीं है, दोनों सेम आ गया दोस्तों, यानी हमारा उत्तर करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कल हम सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है,